बहुत से जो हमारे किसान भाई है वो एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो पौधे के ऊपर कीटकों का प्रकोप जो है वो ज़्यादा होने लगता है। अब ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए कुछ ऐसे मोटा मोटे 2-3 कारण ये हमको समझने होगी। क्या होता है, पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए मतलब उसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होगा तो पौधा जो है वो ग्रोथ करने लगता है। ग्रोथ करने के साथ साथ जो है पौधे के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो नरम हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा बननी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है, क्योंकि पूरा एनर्जी का जो डाइवर्जन है वो पौधे की ग्रोथ के ऊपर और पत्तों के जो नरमपना है उसके अंदर हो जाता है। तो पत्ते के अंदर जो टफनेस है या जो रफनेस आनी चाहिए वो पत्तों के अंदर नहीं आ पाती है, इसलिए पत्ता जो है वो नाजुक हो जाता है। अब ये नाजुक पत्ते के ऊपर ही कीटकों को जो है उनका प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि क्या है, पत्ता अगर कमजोर है तो जो आपके कीट है वो कीट अपना जो माउथ पार्ट होता है, मतलब जो भी हो, जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है जो सकिंग पेस्ट में होता है, और कुछ जो चेविंग एंड लैपिंग टाइप वाले जो माउथ पार्ट वाले जो कुछ अन्य कीट होते हैं वो उनको कट करके खाते हैं। तो ये दोनों कीटकों के लिए सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा कम होने की वजह से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो उसको आसानी से कट कर सकते हैं या अपना जो माउथ पार्ट है वो पत्ते के अंदर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है उनको सैप सक करने में या पत्ता काटने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि पौधा जो है वो एल्यूलोकेमिकल बनाता है। अभी एक पौधे का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है जो कुछ ऐसे केमिकल बनाता है पौधा पौधे के अंदर खुद, और ये जो है कीटकों के लिए एक जहर जैसा साबित होती है, क्योंकि जो कुछ अल्कोलाइड होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, कुछ टैनिन होते हैं, ये कीटों के लिए जो है वो हार्मफुल इफेक्ट तैयार करते हैं। तो क्या होता है, जब ये कम बनते हैं तो कीटकों का प्रकोप ज़्यादा होने लगता है। क्यों कम बनते हैं? क्योंकि जो एनर्जी का पूरा डाइवर्जन है वो पौधा जो है ग्रोथ की ओर लेके जाता है। तो एनर्जी कम बनती है, एनर्जी कम बनती है तो अपने आप आपके अल्कोलाइड भी कम बनेंगे, सेल्यूलोज भी कम बनेंगे, टैनिन भी कम बनेंगे और लिग्निन भी कम बनेंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ पौधे के अंदर होती है। और एक तीसरी चीज़ पौधे के अंदर होती है कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो रही तो अपने आप पौधे के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा बनेंगे, लेकिन वो जो अमाइनो एसिड है वो तुरंत प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते, वो वही सेल सैप में, फ्लोएम सैप में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। अब जैसे ही पौधे को अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, वैसे ही कीट जो है वो अमाइनो एसिड को खुद रेडी डाइट की तरह काम करते हैं, उसको वो खुद की एनर्जी के लिए यूज करते हैं। अगर उनको अमाइनो एसिड तैयार मिल रहे तो अल्टीमेटली उसके ऊपर अटैक ज़्यादा करेंगे। तो ये एक तीसरा कारण है कि जिसकी वजह से जो है कीटों का प्रकोप पत्तों के ऊपर ज़्यादा होता है, या नाइट्रोजन जिस फसल में ज़्यादा हुआ है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए 3 पोषक तत्व जो है इनका प्रबंधन करना जरूरी है। तो इनमें 3 पोषक तत्व कौन से हैं? एक तो पहला हुआ आपका मैग्नीशियम, दूसरा हुआ आपका सल्फर और तीसरा हुआ आपका पोटेशियम। साथ में कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी के यूज करने के लिए आपको फॉस्फोरस की मात्रा चाहिए, लेकिन ये 3 पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है पौधे के अंदर जो है क्लोरोफिल बनाता है, साथ ही साथ अमाइनो एसिड या जो राइबोसोम बनते हैं वो प्रोटीन में उसका कन्वर्जन करते हैं। तो राइबोसोम की मात्रा भी बढ़ाने का काम जो करता है वो मैग्नीशियम करता है। इसमें दूसरा एलिमेंट आता है वो आपका सल्फर आता है। अब ये सल्फर क्या करता है? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आकार देने का काम करता है, क्योंकि जो डाइसल्फाइड ब्रिज है वो इस सल्फर की वजह से ही बनता है, और कुछ मात्रा में जो डिफेंसिव जो केमिकल है वो बनाने का काम करता है, जैसे कि ग्लाइकोसिनोलेट्स, ये भी आपका सल्फर की वजह से बनता है। तो ये जो मुख्य जो आपके पोषक तत्व है यानी मैग्नीशियम और सल्फर ये तो काम करती है, लेकिन इसके साथ जो आपका सेल्यूलोज लिग्निन बनाने वाली एंजाइम है इनको एक्टिवेट करने का काम करता है आपका पोटेशियम। तो ये पोटेशियम एज अ एंजाइम का एक्टिवेटर करके काम करता है। तो पोटेशियम की मात्रा पौधे के अंदर जरूरी है, और ये पौधे को रफनेस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कार्बन की मात्रा पौधे के अंदर नाइट्रोजन को दबा के बढ़ाने का काम करता है। साथ में इन सब के रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए आपको पौधे के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी देना जरूरी है। तो इसलिए आप अगर ये 4 पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करते हैं तो आपको जो एक कीटों का प्रकोप जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सब प्रबंधन करते हो तो डेफिनेटली आपको जो आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।